हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती से लेके आपको एएलपी टेक्नीशियन जो भी भर्ती का अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलती रहती है। लेकिन आज की जो जानकारी है वो एएलपी की भर्ती में जो 50% सीटें होती हैं उसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि अगर जो लोग एक बार एग्ज़ाम पास कर गए तो उनको बाद में एग्ज़ाम नहीं देना होगा। 3 बार एक ही बार पास किए हुए 3 बार मतलब आपके लिए एलिजिबल रहेगा। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि इसकी जानकारी हमने पहले दिया था तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर आप इसी तरीके से बता देते हैं, कोई नोटिस आई है या नहीं आई है, कैसे हम लोग मान लें ये सही है या गलत है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। तो पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो पहले तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोग जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है वो लोग खुद पढ़ सकें। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और यहाँ पे रेलवे बोर्ड, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर ये दिनांक नई दिल्ली से जारी किया गया है, ये 4 अगस्त 2025 को ही जारी करके ऑफिशियल नोटिस बताया गया है। आपको नहीं यकीन होगा तो आप फिर ऑफिशियल साइट से जाके देख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रूफ तो आपको हम दिखा नहीं पाएंगे। जो उचित है ऑफिशियल नोटिस उसको तो हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये रही ऑफिशियल नोटिस और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका सीरियल नंबर है और यहाँ पे आपका महाप्रबंधक, फिर यहाँ सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों आदि मानक सूचियों के अनुसार, मतलब इसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और विषय में जो बताया गया है पहले तो इम्पोर्टेंट वो है कि सबसे इम्पोर्टेंट किस विषय में ये लेटर जारी किया गया है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय 50% विभागीय पदोन्नति कोटा के माध्यम से एलपी की रिक्तियों को भरना, ठीक है। मतलब एएलपी की जो भी वैकेंसी रेलवे में खाली रहती है तो 50% सीटें ओपन से भरी जाती है और 50% सीटें डिपार्टमेंटल भरी जाती हैं, यानी जीडीसी के थ्रू। यानी आपको पता होगा कि जैसे ओपन का मतलब है कि उसमें आईटीआई, पॉलिटेक्निक जो भी लोग एलिजिबल हैं उनको एग्ज़ाम कराया जाएगा इस माध्यम से। और जो इस तरीके से जीडीसी होता है, जीडीसी में वही लोग आते हैं जिनका डिपार्टमेंटल, यानी जो लोग ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं उनके लिए जीडीसी होता है। तो उसमें देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है, उसी चयन में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण के लिए अतिरिक्त अवसर देने पर स्पष्टीकरण, मतलब जो उसमें योग्यता थी और जो उसमें मतलब उत्तीर्ण होने की और भी भूमिकाएं अलग मतलब बदली गई, उसके बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो आइए और इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बोर्ड के ध्यान में लगाया गया है कि उपरोक्त विषय वस्तु पर निर्देश में स्पष्टता की आवश्यकता है कि क्या उक्त चयन में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दिए गए अधिकतम 3 अवसरों का लाभ उसी चयन में लिया जाएगा या नए चयन में। मतलब ये मतलब बताया जा रहा है कि जो लोग अभी नए नए में ग्रुप डी में ज्वाइन कर रहे हैं या अलग वैकेंसी में टेक्नीशियन में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनको भी इसी तरीके से मौका दिया जाएगा। तो इसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है। 2019 की जो वैकेंसियाँ हैं उनका यहाँ पे सीरियल नंबर भी देखिए और सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें देखिए आप लोगों को ये PDF हम प्रोवाइड भी करा देंगे और आप लोगों को ये स्क्रीन पे देखिए पूरा हम कर देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। और दूसरी चीज़ें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि रेलवे जो बताया है उसमें काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है पढ़ने के बाद। तो उसमें हम आपको क्लियर कर देते हैं कि देखिए रेलवे जो मतलब क्लियर किया हुआ है कि जितने भी लोको पायलट की जीडीसी के थ्रू भर्ती होंगी, यानी 50% जो भी भर्तियां होती हैं लोको पायलट में, तो उसमें आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे। तो अगर एक बार मान लीजिए आप CBT 1 पास कर गए, ठीक है, यहाँ पे देखिए CBT 1 आपने क्वालिफाई कर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका CBT 2, ठीक है, आप इसको भी क्वालिफाई कर गए। फिर आपका आ जाता है साइको, ठीक है। साइको में अगर आप छट जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि आप अगली बार जब फिर जीडीसी की भर्ती आएगी तो CBT 1 देंगे, CBT 2 देंगे, फिर साइको में आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको CBT 1 CBT 2 नहीं देना होगा। और ये कई बार नहीं देना होगा, 3 बार इस तरीके से मौका मिलेगा। यानी आप एक बार CBT 1 CBT 2 क्लियर कर लिए हैं तो आपको दोबारा से CBT का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, केवल और केवल साइको का एग्ज़ाम देना होगा। इसके बारे में ये नोटिस है। और ये मतलब बताया भी गया है कि कितने बार वैध है। तो ये मात्र तीन बार के लिए वैध है। अगर उसमें आप लोग अगर चयनित नहीं हो पाते हैं तो आपको
मतलब अवैध फिर मान लिया जाएगा, फिर दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना होगा अगर एज बची है तो, नहीं तो फिर आप उसमें एलिजिबल ही नहीं होंगे। इस तरीके का इसमें प्रावधान है और इस नोटिस में बताया गया है, ठीक है। तो जितने लोग डिपार्टमेंटल हैं यानी एलपी टेक्नीशियन जो भी मतलब जॉब करते हैं जीडीसी के थ्रू, तो इस तरीके से और भी जो वैकेंसियों के लिए नोटिस आई है। अभी तो मैंने सुबह ही एक अपडेट दिया था कि 25% कोटा जो होगा जेई में, उसमें जी मतलब एलडीसी की तरह थ्रू जो भी वैकेंसी आएंगी यानी ग्रुप डी टेक्नीशियन जो भी स्टूडेंट हैं जो भी जॉब कर रहे हैं, अगर उनको जेई में जाना है तो उसमें जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें से 25% सीटें आईटीआई और अप्रेंटिस के लिए रिजर्व हो रही थी। उसकी अपडेट आई थी, ऑफिशियल वो भी था और ऑफिशियल ये भी है। तो जितने लोग जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर है कि देखिए आप किसी तरीके से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दीजिए, CBT 1 CBT 2 क्लियर करिए। अगर आपका साइको निकल जाता है तो अच्छी बात है, जॉब लग जाएगी एलपी में। अगर नहीं निकल पाता है तो आपको दोबारा से CBT का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट केवल और केवल साइको में अगर छटते हैं तो साइको देना होगा, मेडिकल में छटते हैं तो इस तरीके से प्रावधान है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि देखिए कुछ लोग ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए CBT 1 दिए, CBT 2 दिए, फिर अगली बार साइको में छट गए तो फिर अगले बार फिर CBT 1 देते थे, CBT 2 में बाहर हो जाते थे, तो काफ़ी अफसोस होता था और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो रेलवे को इस चीज़ों का पूरा ज्ञान है कि जो बच्चा ड्यूटी भी कर रहा है वो दोबारा से CBT 1 CBT 2 बार बार देने के लिए काफ़ी तैयारी नहीं कर पाएगा। इस वजह से रेलवे इस नए नियम को लागू किया है और इसमें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है रेल कर्मचारियों के। जितने लोगों के पास टेक्निकल डिग्री है उनके लिए तो बहुत मौका अच्छा है, क्योंकि जो लोग ग्रुप डी में गए होंगे जिनके पास है ITI होगा, अप्रेंटिस होगा, उनको तो काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं होती है उनको थोड़ी दिक्कत होती है और वहाँ पे कंपटीशन कम है। जीडीसी के थ्रू एग्ज़ाम देना काफ़ी कम है। जैसे ओपन में अगर कोई भर्ती आती है एलपी की, मान लीजिए अगर 5000 वैकेंसी आ गई तो सोचिए कि 10 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे, ठीक है, 10 लाख 20 लाख फॉर्म पड़ेंगे। तो 5000 वैकेंसी के लिए, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म पड़ रहे हैं 10 लाख ओपन में, ठीक है, मतलब ओपन में 10 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं। और यही भर्ती अगर जीडीसी के थ्रू आती है और डिपार्टमेंटल आती है तो सोचिए कि 10 लाख लोगों में से ओपन में इतना कंपटीशन है और जीडीसी में आएगी तो कितना फॉर्म पड़ेगा, मान लीजिए 1 लाख भी फॉर्म नहीं पड़ता है और 1 लाख फॉर्म पड़ेगा तो उसमें से 5000 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो भी सोचिए कि काफ़ी कम कंपटीशन है, यानी हर 100 बच्चों में से 5 लोगों का भी कंपटीशन हो रहा है, यानी हर 20 बच्चों में एक ही सीट का कंपटीशन है, तो भी तो काफ़ी कम है। तो इस तरीके से आपका कंपटीशन समझिए कि जितने भी लोग डिपार्टमेंटल जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। आप लोग अच्छे से तैयारी करके अपनी पोस्ट को बदल लीजिए, जो लोग ग्रुप डी में कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी में थोड़ा हार्ड वर्क होता है, काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो इस वजह से आपके लिए बहुत बम्पर मौका है और आपके लिए रेलवे काफ़ी अच्छा संदेश दिया है और आपको अच्छा मौका दे रही है। तो आप लोग ज़रूर चेंज करिए अपने पोस्ट को, ताकि और अच्छे से आप लोग जॉब प्रोफाइल कर सकें, क्योंकि जो लोग नए आ रहे हैं ग्रुप डी में उनको ग्रुप डी में कुछ दिन करने दीजिए और आप लोग प्रमोशन लेते रहिए। और जिनके पास टेक्निकल डिग्री है उनके लिए बहुत बेहतर है। और रेलवे इस तरीके से काफ़ी बदलाव कर रही है, ITI और अप्रेंटिस को भी मौका दे रही है, 25% सीटें रिजर्व कर दी है जेई में भी। तो देखिए, और ग्रुप डी भर्ती को लेकर जो भी अपडेट आती है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। जो भी ऑफिशियली जानकारी रहेगी वही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।